जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर अपन जो पेपर के एनालिसिस को लेकर आए हैं। 24 तारीख का जो पेपर हुआ है, 22 के अपन ने एनालिसिस पूरा करा है, संपूर्ण विश्लेषण मैंने करा था, 23 का भी करा है। और आज जो 24 तारीख को अपने दो छात्र जो ऑफलाइन वाले हैं वो एग्जाम देकर आए हैं अपने ARO जोधपुर से। अजमेर सेंटर था इनका, दोनों का, एक का सेकंड पारी में था एग्जाम, इनका थर्ड पारी में था। तो उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से पेपर का लेवल था, किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, कितने प्रश्न इन्होंने अटेंड करे, आगे आने वाले समय में कितने प्रश्नों की मेरिट जा सकती है, तो वो सब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर पूरे डिटेल में संपूर्ण विश्लेषण के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। 22 से 23 तारीख के 24 तारीख के जो अपन ने वीडियो डाले हैं वहां पर भी अपन बात करेंगे, उन पे भी अपन विश्लेषण देख सकते हैं आप। और आज अपन ने 24 तारीख का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुरेंद्र से। सुरेंद्र, आज बताइए आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में था? थर्ड शिफ्ट में था। थर्ड शिफ्ट में इनका पेपर था। और पेपर का लेवल किस प्रकार से आया? सर पेपर का लेवल बहुत इजी था। 8 क्लास की गणित आ रही थी, 8 क्लास की मैथ्स आ रही। देखिए साथियों, अपन ने आज से पहले आज तक 9 शिफ्ट हो चुकी है। 22, 23, 24 तारीख को 9 शिफ्ट हो चुकी है। 9 की 9 शिफ्ट में मैथ्स और रीजनिंग का लेवल बहुत ही लो रहा है। मैथ्स और रीजनिंग लेवल बहुत ही लो रहा है। जिन छात्रों को मैथ्स के ऊपर अपना जो गुरूर था कि मैथ्स है हमारे पास, मैथ्स एक हथियार है, हम उस मैथ्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो उस गुरूर को तोड़ा है। आर्मी वालों ने यही कहा है कि हमें मैथ्स वाले ज्यादा इंटेलिजेंट छात्र नहीं चाहिए, मैथ्स बिल्कुल नॉर्मल दे दी उन्होंने। और जिन छात्रों को यह था कि अपने को जीके के अंदर सब कुछ है, उनका जीके मतलब थोड़ा सा हार्ड दिया। तो आज जीके का लेवल किस प्रकार से था? आज जीके का लेवल सर इजी था बहुत। 2-3 करंट के पूछे थे बस। 2-3 करंट के सवाल पूछे थे, बाकी 22 और 23 के मुकाबले इजी था। हाँ सर, आज इजी था। 22 और 23 शिफ्ट के मुकाबले बात करें, 22 की 3 और 23 की 3 शिफ्ट, 9 शिफ्टों की बात करें तो उनके मुकाबले पेपर कैसा था? सरल था आज जीके का। और जीएस की बात करें तो सुरेंद्र, जीएस में सर 2-3 सवाल बॉटनी के पूछ रहे हैं और बाकी भी 2-3 सवाल बॉटनी के। देखिएगा साथियों, बॉटनी की 9 की 9 शिफ्ट में 3-3, 2-2 सवाल निकल कर आए हैं। तो बॉटनी पे जिनका भी पेपर नहीं हुआ, बॉटनी पर भी आपको ध्यान देना है। और अगर बात करें न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल आ रहे हैं? हाँ सर आ रहे हैं। कोई आपको याद हो न्यूमेरिकल? हाँ सर, 1, 2 ओम 3 ओम समीकरण में क्या होगा? 2 और 3 ओम का श्रेणी क्रम का पूछा था साथियों। श्रेणी का मतलब एक सीधी लाइन में आपको जोड़ना है। 2 + 3 5 ओम इसका उत्तर हो जाएगा। बात करें मैथ्स का, आपने मैथ्स की आपको इतनी वो नहीं है। मैंने इनके ऑफलाइन मैंने पढ़ाया इनको कि मैथ्स का थोड़ा सा डर लगता है इनको, लेकिन आज मैथ्स में कितने अटेंड करे आपने? आज 20 में से 18 अटेंड करे। 18 सही है। 20 में से मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर के 20 सवाल बनते हैं। 20 में से 18 इन्होंने अटेंड करे और 18 के 18 ये कह रहे हैं कि सही है, एकदम एग्जैक्ट सही है। तो 2 सवाल आपने छोड़े या फिर गलत हुए आपके? मैंने छोड़े सर, नहीं आए मेरे को। 2 सवाल थे ऐसे जो इनको नहीं आए, इन्होंने छोड़ दिए वो सवाल। तो साथियों, ये वो छात्र है जिनकी जीके बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग थी। तो मैथ्स और रीजनिंग में आपके 18 सही है, तो जीके में कितने सही है? सर जीके में 11 सही है। 11 एग्जैक्ट सही है। और अपने साइंस की बात करें तो साइंस में सर 8-9 सही है। 8-9 सवाल सही है। तो साथियों देखिएगा, लगभग 37 से 38 सवाल इनके सही है। टोटल अटेंड कितने करे आपने? सर टोटल अटेंड 44 करे। 44 अटेंड करे हैं टोटल। उसमें से गलत है कितने? गलत है सर गलत 5-6 गलत है। 5-6 सवाल गलत है। तो आपने आकर मिला लिए अपने पूरी? हाँ सर मिला लिया। पूरे प्रश्न इन्होंने मिला लिए हैं। 5 से 6 सवाल गलत है। तो ये वो छात्र है। आपने पिछली बार भी पेपर पास करा था? हाँ सर, पिछली बार कुछ कारण रह गए थे। पिछली बार पेपर पास करा था। और इनके बारे में बताना चाहूंगा कि एथलेटिक्स चैंपियन है, 1600 मीटर के ये चैंपियन है। 1600 मीटर आप कम से कम टाइम कितना है आपका 1600 मीटर का? 4:20 का डी हाईएस्ट। 4:20 में इन्होंने 1600 मीटर निकाली हुई है। और आपके पास सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का? हाँ सर, नेशनल स्तर का। नेशनल स्तर का इनके पास सर्टिफिकेट भी है स्पोर्ट्स का साथियों। तो इन्होंने अगर 36 अटेंड करे हैं तो 36 के 72 नंबर वो बनेंगे। 72 और 10 नंबर इनको स्पोर्ट्स के मिलेंगे, 82। तो हुए 182। अगर फिजिकल 100 का मारेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है इनके ऊपर कि ये फिजिकल 101% 100 नंबर का ही मारेंगे। तो बहुत बहुत बधाई सुरेंद्र आपको। अब आगे की फिजिकल के लिए तैयारी शुरू करेंगे आप कब से? हाँ सर, कल से स्टार्ट करूंगा। कल से शुरू करेंगे। कोई एकेडमी ज्वाइन करेंगे या फिर यहीं पे सेल्फ? सेल्फ ही करूंगा सर। सेल्फ, क्योंकि ये वो छात्र है जिनको पूरा नॉलेज है फिजिकल का। ये अपने साथ में तैयारी करवाते हैं। जो अपने यहाँ गांव के आसपास वाले छात्र होते हैं उनको ये तैयारी करवाते हैं कि किस प्रकार आपको रनिंग करनी है, किस प्रकार से इन्होंने जो टाइम 4:20 का निकाला हाईएस्ट, उस टाइम को मैनेज करने के लिए। क्योंकि अगर आप 5 से कम टाइम निकाल लेते हो यहाँ पर तो 100% है कि वहां आपको फिजिकल में कोई नहीं रोक सकता। रनिंग में, रनिंग एक सबसे बड़ी बाधा है अपने छात्रों के लिए। अब बात करते हैं अपन खुशपाल से। खुशपाल, आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में था? मेरा आज सेकंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट में था आज इनका एग्जाम सेंटर अजमेर ही। पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर का लेवल इजी था, मतलब बहुत ज्यादा इजी।
बहुत ज्यादा इजी। तो 22 और 23 तारीख के मुकाबले में इजी था आपका पेपर। बिल्कुल। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो कितने अटेंड करे आपने? मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से सही कितने हुए आपके? एक भी गलत नहीं है, पूरे ही सही है। 20 के 20 सही है, एक भी गलत नहीं, ये इनका दावा है। और अगर बात करें जीके की, जीके के कितने अटेंड करे आपने? जीके का समथिंग मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से करेक्ट है मेरे 11। कुल मिला के आपने लगभग पूरे प्रश्न अटेंड करे? नहीं, साइंस में एक नहीं किया। साइंस में एक प्रश्न नहीं करा, 49 प्रश्न इन्होंने अटेंड करे हैं। जीके में 11 सही है। और साइंस की बात करें तो लगभग, साइंस की बात करें तो अपन लगभग 9 से 10 सही है। 9 से 10 सही है, यानी 20, 11 और 9 से 10 लगभग 40 सवाल के लगभग सही है। तो आगे वाले जो 8-9 सवाल काटते हैं अपन, तो भी 36-37 सवाल इनके बच जाते हैं। तो इस पूरे पेपर के जो आपने तैयारी करी, 3 महीने अपनी कोचिंग चली, उस पूरे रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। ये वो छात्र है जो मतलब अपने यहाँ मॉक टेस्ट वगैरह लेते थे तो 30 से 32 सवाल इनके सही होते थे। और मैथ्स वगैरह में इनको थोड़ा सा डर था कि मैथ्स के इनके यहाँ पर 8-9 सवाल ही सही हो पाते, तो वहां पर पूरे 15 के 15 हुए हैं, क्योंकि मैथ्स का लेवल नहीं रहा। मैथ्स किस प्रकार के लेवल की थी? मैथ्स ऐसे देखें तो अपन 5वीं क्लास का बच्चा भी उसको आराम से करते। कोई एक सवाल जो आपको याद हो? सवाल तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन आया था 2 और 4 का HCF बताओ। 2 और 4 का HCF पूछा था, तो 2 और 4 का HCF सबको पता है कौन हो जाएगा? कॉमन जो संख्या आएगी, दोनों के अंदर 2 कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा। अगर इसी का LCM पूछते तो अपन जो सबसे बड़ी घात है उसको लेते। अगर बात करें साइंस के प्रश्नों की, तो अपने PDF से सवाल थे क्या 600 प्रश्नों की से? हाँ, साइंस की PDF से थे अपने 6-7 सवाल थे, बाकी 2-3 बॉटनी के भी थे। देखिएगा साथियों, 6 से 7 सवाल अपने PDF से आए हैं। मैंने कहा था कि 12 से 13 सवाल भी देखने को मिल सकते हैं किसी ने, तो पहली जो शिफ्ट थी उसमें 12 से 13 देखने को मिले। आज वाली जो 24 तारीख की पहली शिफ्ट थी उसमें लगभग 9 सवाल अपने इसमें से थे। सेकंड शिफ्ट में 6 सवाल थे। सुरेंद्र, फर्स्ट आपकी जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें से अपने PDF से कितने सवाल आए? सर 5-6 सवाल आए थे। 5-6 सवाल आए। साथियों देखिएगा, 600 प्रश्नों की PDF है, 21 रुपए की अपनी PDF है, ज्यादा कोई चार्ज है नहीं। वो 21 रुपए अपने टाइपिंग का खर्च रखा है। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हैं। अब 6 नंबर आपको प्राप्त करने हैं। अब आने वाले छात्रों को किस प्रकार से रणनीति, किस प्रकार से पढ़ने, कोई आपकी सलाह देना चाहेंगे आप? मेरा तो यही कहना है कि मैथ को तो छोड़ ही दो, मतलब जितनी पढ़ी है उसमें से जो आना होगा वो आ जाएगा। और बाकी जीके पे, और जीके के जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके अगर ध्यान देने तो उनके अंदर ध्यान दे तो अपन, एक तो ये त्योहार वाले हर शिफ्ट में आ रहा है, त्योहार हर शिफ्ट में आ रहा है, और एक ये अपने जो अभी कौन क्या है हाल ही में, मंत्री वगैरह के बारे में, अपने केंद्र सरकार में जो मंत्री उनके बारे में सवाल आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री का सवाल आया आपके? हाँ बिल्कुल, आज आया था मेरे कि 2023 में राजस्थान का CM कौन थे? भजन लाल जी, जो अपने राजस्थान के तो हम तो बता ही पाएंगे अपन। तो सुरेंद्र, आपके भी मुख्यमंत्री का सवाल आया कोई? आया था सर, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिएगा साथियों, दोनों शिफ्ट में आपके मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, तो आपको भी आने वाले शिफ्ट में मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, राजधानियों के बारे में 100% पूछ सकते हैं। तो आपको भी पूरा ध्यान रखना है कि जो सवाल इस शिफ्ट में पूछे तो आपको नोट करके रखने। 22 तारीख की तीनों शिफ्टों के प्रश्न, 23 तारीख की तीनों शिफ्टों के प्रश्न और 24 की तीनों शिफ्टों के प्रश्न। तो आपको भी उन प्रश्नों से नॉलेज हो जाएगा कि इसके इर्द गिर्द कितना सवाल आ सकते हैं। इनके इर्द गिर्द सवाल ही घूमने वाले हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का एक शिफ्ट में पूछे तो तीनों में मुख्यमंत्री पूछे हैं। अगर एक में आपने देखा होगा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री, परिवार एवं कल्याण मंत्री पूछे जा रहे हैं बार बार। पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। करंट की बात करें तो कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया वैसा पूछा जा रहा है। और जनसंख्या 2011 के सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपकी शिफ्ट में जनसंख्या का प्रश्न आया था। हाँ सर, आया था 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा बड़ा जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य है? तो वहां राज्य हो जाएगा अपने, कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे फर्स्ट की अपने सेकंड पूछा है, ध्यान देना, फर्स्ट नहीं पूछा है। तो ऐसे सवाल अपने देखने को मिल रहे हैं। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल 22 और 23 तारीख से सरल था दोनों शिफ्टों की। अगर अपन बात करें, फर्स्ट शिफ्ट के अपने पास छात्र है नहीं, सेकंड में इनका एग्जाम था, थर्ड में इनका एग्जाम था। तो ये दोनों छात्र है जिन्होंने बताया आज की 24 तारीख का पेपर किस प्रकार का था। अब आने वाले छात्र है जिनका एग्जाम बाकी है वो भी देख सकते हैं। और कट ऑफ की मैं बात करूं तो मैं आज भी कह रहा हूं 25+ जिसके भी किसी भी ARO से हो, 25+ अगर सही है सवाल तो आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। अभी से फिजिकल में लग जाएगा, क्योंकि सबसे मेन चुनौती जो है अब आने वाली है। पेपर तो एक सिर्फ फर्स्ट स्टेप था, अभी पूरी सीढ़ियां बाकी है। अपन को पूरा फिजिकल जो सबसे मेन रहता है रनिंग का पूरा।
तो रनिंग के लिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में। कल मिलेंगे जिसमें अपने जो 25 वाले जो प्रश्न है, 25 तारीख वाले जो छात्र है वो जब एग्जाम देकर के आएंगे उनका भी अपन शाम को इंटरव्यू लेंगे, तो बात करेंगे अपन कल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।